गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2 हेव्स एंड क्वार्टर्स। तो आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 98 से स्टार्ट करेंगे। आपको आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 98 ओपन करना है। इधर लिखा है कटिंग द केक। अब इसमें क्या है, रजनी's फादर ब्रॉट अ केक। ये रजनी है, ठीक है। इसके फादर एक घर में एक केक लेकर आते हैं। शी डिवाइडेड द केक इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब वो क्या करती है रजनी, केक के टोटल कितने पार्ट्स डिवाइड करती है, 4 इक्वल पार्ट्स। ये देखिए 1 2 3 एंड 4, चारों पार्ट जो है केक के वो इक्वल है। वो पार्ट किस किस के, फॉर हर सेल्फ, एक रजनी का होता है शेयर, ओके, एक उसके ब्रदर का होता है, एक उसके फादर का होता है, एंड एक शेयर किसका होता है, उसकी मदर का। तो अब क्या है, कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स। तो अब देखो ये जो केक है, फर्स्ट केक दे रखी है, इसके 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिए रजनी ने। 1 इज ऑफ रजनी, एक उसके ब्रदर का है, एक उसके फादर का है और एक उसकी मदर का है। तो कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स। तो आपको क्या करना है, घर पे हर एक शेयर, ठीक है, हर एक शेयर को आप अलग अलग कलर से कलर कर सकते हैं। जैसे इधर रेड कर दिया, इधर ग्रीन कर दिया, इधर पिंक कर दिया, इधर येलो कर दिया। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज ईच गेट। अब हमें बताना है कि सबको कितना मिलेगा, ठीक है। 4 जन है रजनी की फैमिली में, एक वो खुद है, एक उसके फादर मदर और एक उसका ब्रदर। तो हर एक पर्सन को कितनी केक मिलेगी, ओके। तो ये देखिए मैंने लिखा है ईच पर्सन गेट्स 1/4 ऑफ द केक। हर एक पर्सन को केक का कितना मिलेगा, 1/4, यानी 1 शेयर। टोटल 4 कहाँ से आया, टोटल कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट में से एक जन को कितना मिलेगा, 1 पार्ट, इसलिए हमने लिखा इधर 1/4 ऑफ द केक। मदर, अब क्या होता है, मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। अब रजनी की जो मदर होती है वो क्या करती है, जो अपना शेयर होता है, उनका जो खुद का शेयर होता है, मदर का शेयर होता है, वो अपनी बेटी को, वो किसको दे देती है, रजनी को। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब देखो रजनी का तो सिर्फ इतना ही शेयर था, ओके, 1 पार्ट ही था उसका, ओके, सबका 1 पार्ट था। और मदर का 1 पार्ट था, उसके फादर का 1 पार्ट था और उसके ब्रदर का। मगर अब इधर क्या होता है, रजनी की जो मदर होती है वो अपना शेयर भी रजनी को दे देती है। तो अब रजनी का टोटल शेयर कितना होगा। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब हमें इस केक में क्या कलर करना है, टोटल पार्ट हमें कलर करना है जो रजनी को मिला। तो रजनी को कितने पार्ट मिले, 2, एक ये 1 तो उसका खुद का ही है, एक उसकी मदर का, तो कितना हो गया 2। तो इधर लिखा है मैंने, बाय दिस वे रजनी गेट, रजनी को कितना मिलेगा, हर शेयर, एक उसका खुद का शेयर प्लस हर मदर शेयर, एक उसकी मदर का शेयर, यानी 1/4 तो उसको मिल ही रहा है उसका, ओके, प्लस 1/4 उसकी मदर का है, ओके। तो 1/4 प्लस 1/4 हमारा होता है 2/4, और 2/4 का मतलब होता है 1/2 पार्ट ऑफ द केक, यानी रजनी को टोटल 1/2 पार्ट ऑफ केक, यानी टोटल रजनी को केक का पूरा हाफ पार्ट रजनी को मिल रहा है। आउट ऑफ 4 पार्ट्स, यानी ये चारों पार्ट में से रजनी विल गेट, कितना मिलेगा रजनी को, 2 पार्ट्स, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ केक। 2 पार्ट्स यानी केक का कितना है, इतना पोर्शन पूरा रजनी को मिल रहा है, हाफ केक। सो शी कैन राइट इट एज, तो रजनी कैसे लिख सकती है, 2/4, ये दोनों पार्ट मिल गए इसलिए हमने 2/4 लिखा, या तो 2/4 या तो 2/4 को हम क्या बोल सकते हैं, हाफ। बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी। अब क्या हुआ, रजनी की मदर इससे पहले रजनी को शेयर देती, शी हैड ओनली हाफ ऑफ द केक, ठीक है। अब विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक। बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी, इससे पहले कि रजनी की मदर रजनी को शेयर देती, शी हैड ओनली हाफ ऑफ द केक, ठीक है, उसके पास कितना था, सिर्फ केक का आधा, हाफ केक थी, विच वॉज 1/4 ऑफ द
total cake. Color the share Raju got. अब ये देखो 4 पार्ट थे, एक रजनी का था, एक उसकी मदर का था, तो रजनी को तो दोनों पार्ट मिल गए, तो आधी केक तो रजनी की हो गई। अब सिर्फ ये 2 पार्ट बचे, इसमें से राजू का कितना है, 1/4 ऑफ द टोटल केक, इसलिए हमने इसको शेड किया है। ओके, ये बचा हुआ पार्ट तो उसके फादर का है। कलर द शेयर राजू गॉट, ठीक है, तो राजू को तो 1/4 ही मिल रहा है ना, राजू को तो किसी ने उसका शेयर और नहीं दिया, तो राजू को तो सिर्फ कितना मिल रहा है, 1/4 ऑफ द टोटल केक। हाउ मच ऑफ केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। अब हमें 4th केक में क्या बताना है कि रजनी और राजू को टोटल मिला के कितनी केक मिली। तो ये देखिए, जो हाफ केक है, ये हाफ तो पूरी रजनी की ही है और ये है राजू की 1/4, ठीक है। तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 1 2 3 पार्ट, ठीक है। ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स, सब मिला के कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट्स, कितने में से, 4 पार्ट में से। सो वी कैन राइट इट एज 3/4। नाउ कम टू पेज नंबर 99। अब इधर एक स्टोरी है ग्रीडी कुंदन की। कुंदन इज अ ग्रीडी मैन, कुंदन एक ग्रीडी मैन है। वेन एवर ही गोज टू मार्केट, वो जब जब मार्केट जाता है, ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर, वो हमेशा जब भी मार्केट जाता है तो वो सोचता है मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, और ज़्यादा लूँ और ज़्यादा लूँ, बट डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी, ठीक है। तो उसको क्या है, उसको हमेशा ऐसा होता है जब भी मार्केट जाता है, मैं ये भी लूँ और ज़्यादा लूँ और ज़्यादा लूँ, मगर वो मनी स्पेंड करना नहीं चाहता। वन डे ही वॉन्ट्स टू ईट पम्पकिन हलवा। अब एक दिन उसको क्या होता है, पम्पकिन यानी कद्दू, एक दिन उसको पम्पकिन का हलवा बहुत खाने का मन होता है, ठीक है। अब ऐसे तो बनेगा नहीं पम्पकिन का हलवा, इसलिए उसको पम्पकिन खरीदना पड़ेगा। ही ट्राइज टू बाय अ बिग पम्पकिन विद ओनली ₹10। तो वो सोचता है मैं मार्केट जाऊं और एक बड़ा सा पम्पकिन खरीद लूं, कितने रुपीज में, ओनली ₹10। He asks the first pumpkin seller the price of a big pumpkin. अब वो मार्केट तो जाता है, उधर वो एक पम्पकिन सेलर से मिलता है जिसके पास बहुत सारे पम्पकिन होते हैं। ओके, तो वो क्या पूछता है पम्पकिन सेलर से कि ये जो बड़ा पम्पकिन है इसका प्राइस कितना है, ये कितने रुपीस का है। तो इधर देखिए, फर्स्ट पम्पकिन सेलर क्या बोलता है, 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज फॉर ₹10। वो बोलता है ये जितना भी बड़ा सा पम्पकिन है इसका सिर्फ 1/4 पार्ट आपको ₹10 में मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ये पम्पकिन है, ये मैंने गोल पम्पकिन बना दिया, ओके, तो इसमें से सिर्फ इतना पार्ट 1/4 यानी कितना हुआ, ओनली दिस मच, इतना पार्ट आपको ₹10 में मिलेगा। पम्पकिन सेलर बोलता है ये पूरा पम्पकिन आपको ₹10 में नहीं मिलेगा, इसमें से सिर्फ 1/4 में आप रिपीट कर रही हूँ, 1/4 यानी 4 पार्ट में से 1 पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट आपको ₹10 में मिलेगा। ओके, अब कॉस्ट, दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट, अगर सिर्फ 1/4 पार्ट आपको ₹10 में मिलेगा, अगर आपको पूरा पम्पकिन चाहिए तो कितने रुपीस का हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, अगर इतना सा पार्ट ₹10 का है तो पूरा पम्पकिन अगर आपको बाय करना है, खरीदना है, तो कितना होगा, ₹40। कैसे आया, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ 1/4 पम्पकिन इज ₹10, ठीक है, 1/4 पम्पकिन का प्राइस है ₹10। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पम्पकिन, ठीक है, 1/4 पम्पकिन, 1/4 1 से कम होता है, तो अगर आपको पूरा ये होल पम्पकिन खरीदना है तो 10 × 4, ठीक है, अपॉन 1, ₹40। यानी इन शॉर्ट सिंपल, अगर इतना पार्ट ₹10 का है तो ये पूरे पम्पकिन का पार्ट कॉस्ट कितना होगा, ₹4040, ठीक है। कुंदन क्या बोलता है, फॉर ₹10 यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन। अब कुंदन तो कभी सेटिस्फाइड होता नहीं था, वो सोचता था मुझे ₹10 में और ज्यादा मिले, तो वो क्या बोलता है पम्पकिन सेलर को, नहीं, ₹10 में तुम मुझे 1/4 नहीं, तुम मुझे पूरा हाफ पम्पकिन दो, ठीक है। वो पूरा ₹10 में पूरा आधा पम्पकिन मांगता है। तो पम्पकिन सेलर क्या बोला, देन यू गो टू नेक्स्ट सेलर, ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच अ बिग पम्पकिन फॉर ₹10। बोलता है तो अगर तुम्हें हाफ पम्पकिन चाहिए ₹10 में तो तुम कोई दूसरे सेलर के पास चले जाओ,
आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पम्पकिन्स, ठीक है। वो क्या बोलता है, मेरे पास सिर्फ अच्छी क्वालिटी के पम्पकिन्स है। अगर तुम्हें हाफ पम्पकिन 10 रुपीज में चाहिए तो आप दूसरे सेलर के पास जाइए। अब क्या होता है, कुंदन वॉक्स टू नेक्स्ट सेलर, कुंदन दूसरे सेलर के पास जाता है। कुंदन बोलता है हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट ₹10। वो बोलता है कि ये पम्पकिन में से आप कितना दोगे मुझे जो 10 रुपीज में आ जाएगा। तो सेकंड पम्पकिन सेलर क्या बोलता है, हाफ। अब सेकंड पम्पकिन सेलर तो उसको हाफ पम्पकिन, पूरा आधा पम्पकिन 10 रुपीज में देने को तैयार होता है, मगर कुंदन तो कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं था, ठीक है। दिस फुल पम्पकिन, अब आपको समझ लीजिए, अगर आधा पम्पकिन 10 रुपीज का है तो अदर हाफ कितने का होगा, वो भी 10 का होगा। अगर हाफ पम्पकिन 10 रुपीज का है तो अगर कुंदन को पूरा पम्पकिन खरीदना होगा तो कितने रुपीज का हो जाएगा, 20 रुपीज, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपको पेज करना है 100। कुंदन ए वाई नॉट गिव मी 3/4। अब कुंदन क्या बोलता है, बस हाफ नहीं, आप मुझे 3/4 दे दो 10 रुपीज में, ओके। वो 3/4 पम्पकिन मांगता है। 3/4 यानी ये हाफ तो ये मिल ही रहा है, मगर ये पूरा इतना पम्पकिन वो पम्पकिन सेलर से मांगता है 10 रुपीज में। ये हो गया आपका 3/4, ओके। ये आपका 3/4, इतना। पहले वो हाफ मांगता है, जब उसको हाफ मिल रहा होता है तो 3/4 मांगता है कि आप मुझे 10 रुपीज में 3/4 दो। तो 3/4 तो इतना हो गया। अब सेकंड पम्पकिन सेलर क्या बोलता है, रन अवे, ओके। सेकंड पम्पकिन सेलर उसे बोलता है तुम चले जाओ यहाँ से, ओके। गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन, ठीक है। ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू अ फुल पम्पकिन ऑफ साइज फॉर ₹10, ठीक है। वो बोलता है दूसरे सेलर के पास जाओ, उसके पास इतने बेकार वेजिटेबल्स है कि वो आपको पूरा एक पम्पकिन 10 रुपीज में दे देगा। The greedy Kundan walks to next pumpkin seller. He looks at pumpkin of same size and asks him, "Will you give me this big one for ₹10?" तो वो थर्ड पम्पकिन सेलर के पास जाता है और बोलता है कि तुम क्या 10 रुपीज में मुझे पूरा पम्पकिन दे दोगे। तो थर्ड पम्पकिन सेलर क्या बोलता है, Why don't you climb the roof of that house? बोलता है देखो उधर एक हाउस है, उसके रूफ पे तुम चढ़ जाओ, और तुमको उधर बहुत सारे पम्पकिन्स मिलेंगे। यू कैन गेट पम्पकिन्स फ्री फ्रॉम प्लांट इटसेल्फ, ठीक है। उधर प्लांट ही है पूरा पम्पकिन का, उधर तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। तो कुंदन तो खुश हो जाता है, तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है और वो रूफ क्लाइम करके जाता है। तो क्या होता है, वो जोर से गिर पड़ता है, ओके। अब यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, अब इधर एक आपको प्राइस लिस्ट दी है। इधर आइटम्स है टमाटो, पोटैटो, ओनियन, कैरेट एंड पम्पकिन, और इनके प्राइस इन रुपीज पर केजी दिए। पर केजी मीन्स 1 kg। टमाटो का 1 kg का प्राइस है 8, पोटैटो का ₹12 पर केजी, ओनियन 10 रुपीज पर केजी, कैरेट 16 रुपीज पर केजी एंड पम्पकिन इज ₹4 पर केजी। और इधर ये देखिए, पोटैटो ½ kg, पम्पकिन 2 kg एंड कैरेट 1/4 kg। अब इधर है क्वेश्चन है, हाउ मच डज ½ kg ऑफ टमाटोज कॉस्ट। इधर लिखा है ½ kg टमाटोज का प्राइस कितना होगा। अब आप देखिए, टमाटोज का 1 kg का प्राइस अगर 8 रुपीज है, ओके, तो ½ kg कितने के होंगे, 8 का आप हाफ कर दो, ₹4। विच कॉस्ट मोर, ½ kg ऑफ ओनियंस और 1/4 kg ऑफ कैरेट्स, ओके। तो ये जो है क्वेश्चन यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, ओके, इसका मैं आपको पूरा मतलब नेक्स्ट वीडियो में ये वाला मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी, ओके, मेथड के साथ। आज आपको इसका वीडियो मैं सेंड कर दूंगी, ओके। और ये आपको जो है एक्सरसाइज इसकी इन टेक्स्ट बुक इटसेल्फ आपको इधर सॉल्व करनी है, ओके। एंड पेज नंबर 98, 99 एंड 100। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। टिल देन गुड बाय।